जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी देखने के लिए। करीबन 5 बजे है शाम के, और होप्स हो कि ये टाइम सबसे बेस्ट हो हमारे लिए। चलिए मिलते हैं, आपको ले जाता हूँ स्टैचू ऑफ यूनिटी की तरफ, और वहाँ पे जाके हम देखेंगे कि क्या है स्टैचू ऑफ यूनिटी और क्यों इतना लोग जाने को बेताब है। जैसे ही आप स्टैचू ऑफ यूनिटी के मेन गेट से एंट्री लोगे तो वहाँ पे कोविड के प्रोटोकॉल सारे बहुत ही अच्छी तरह से फॉलो किए जा रहे हैं। वहाँ पे आपका टेम्परेचर लिया जाएगा। आगे आपको अपने कांटेक्ट डिटेल भी शेयर करने पड़ेंगे, ताकि अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो कोविड के रिलेटेड की तो वो आपको कॉल बैक कर सके, जो कि काफ़ी अच्छी सी बात है। हर बंदे को अपनी कांटेक्ट डिटेल शेयर करनी चाहिए। यहाँ पे सैनिटाइज़र की भी काफ़ी अच्छी व्यवस्था की गई है। जैसे ही आप मेन गेट से आगे बढ़ोगे, लेफ़्ट हैंड पे एक आपको वॉल मिलेगी। वो वॉल की खासियत ये है कि ये जो वॉल बनाई गई है वो देश के अलग अलग मिट्टी को यूज़ करके बनाई गई है, और कारीगर भी है वो अलग अलग स्टेट से लाए गए थे। जैसे ही आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ आगे बढ़ोगे तो आपको एक वॉकिंग एलिवेटर भी मिलेगा। उसका आप यूज़ कर सकते हो। स्पेशली जो सीनियर सिटीज़न है और डिसेबल्ड है उनके लिए काफ़ी अच्छी ये व्यवस्था की गई है। व्हीलचेयर भी यहाँ पर अवेलेबल है। अगर कोई बंदा चल नहीं सकता है, वो डिसेबल्ड है, तो यहाँ पे व्हीलचेयर की भी काफ़ी अच्छी सी व्यवस्था की गई है। आपको मेन गेट से ही मिल सकता है। शाम को 5:45 बज चुके हैं और व्यूइंग गैलरी 6:30 बजे क्लोज़ हो जाती है। सो पहले हम व्यूइंग गैलरी देखेंगे, बाद में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को बाहर से देखेंगे। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के ग्राउंड फ्लोर में, जहाँ पे आपको सामने से दिख रहा है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी लिखा हुआ, वहाँ पे अंदर एक म्यूज़ियम भी है। आप देखना चाहो तो वो भी देख सकते हो। ये एक पब्लिक प्लेस है, सो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी चीज़ को छूइए ना, क्योंकि अभी कोविड-19 का खतरा है। सो जितना आप कम चीज़ें छूओगे उतना आप सेफ रहोगे। जैसे ही आप एंट्री लोगे तो सामने ही आपको म्यूज़ियम दिखेगा। आप म्यूज़ियम में टाइम स्पेंड कर सकते हो, लेकिन हमारे पास इतना टाइम नहीं है, सो हम पहले व्यूइंग गैलरी जाएंगे। आपको खाली ओवरव्यू दिखा देता हूँ कैसा है म्यूज़ियम। आप पढ़ सकते हो यहाँ पे जो चीज़ लिखी हुई है, सरदार पटेल के रिलेटेड की सारी चीज़ें, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ज़्यादातर चीज़ें बीइंग गुजराती मुझे पता है, सो यहाँ पे इतना टाइम हम नहीं निकालेंगे और सीधा हम जाएंगे व्यूइंग गैलरी। पर यार बहुत ही अच्छा बना गया है, इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बोलूँ या लुक वाइज बोलूँ। आप हेड्स ऑफ टू आवर पीएम श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने पर्सनली ये सारे प्रोजेक्ट पर इंटरेस्ट लिया, और उन्होंने भी खूब सारी मेहनत की। जितनी मेहनत ये बनाने में पूरे कर्मचारी ने, वर्कर्स ने की है, उतनी ही मेहनत श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी की है। सो मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगा कि इतना अच्छा सा डेवलपमेंट आपने केवड़िया में किया है। थैंक यू सो मच। ये पूरे वीडियो में आपको ज़्यादातर वॉइस ओवर मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देशभक्ति के रिलेटेड के म्यूज़िक चल रहे हैं, सॉन्ग चल रहे हैं, और अगर ये वीडियो में आएगा तो शायद कॉपीराइट क्लेम हो सकता है मेरे वीडियो पे। सो मैं यहाँ पे ज़्यादातर वॉइस ओवर ही दूंगा। सिक्योरिटी की मैं बात करूँ तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी सिक्योरिटी की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे आपको मिलिट्री भी मिलेगी, पुलिस का भी अच्छा बंदोबस्त है यहाँ पे। सो एक सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू ये बहुत ही सेफ़ जगह है। आप अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो, कोई भी टाइम पे आ सकते हो, दीपावली पे आ सकते हो या फिर क्रिसमस में भी आ सकते हो। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के स्टाफ की मैं बात करूँ तो बहुत ही कोऑपरेटिव है, आपको बहुत ही डिटेल में समझाएंगे। अगर आप पूछोगे क्वेश्चंस तो भी वो अच्छे से जवाब देंगे। तो ये बात मुझे बहुत ही अच्छी लगी कि सारे जो स्टाफ है यहाँ के बहुत ही कोऑपरेटिव है। उनको मैं थैंक्स कहना चाहूँगा स्पेशली, जितने भी है एसओयू के नहीं, जितने भी यहाँ पे अट्रैक्शंस हैं, सारे के सारे अट्रैक्शंस के स्टाफ बहुत ही अच्छे हैं। अब हम लिफ्ट से ऊपर जाने वाले हैं, और आपको ये जान के बहुत ही सरप्राइज़ होगी कि हम यहाँ से यानी ग्राउंड फ्लोर से 44
या 45 फ्लोर अप जाने वाले हैं और ये केवल 1 मिनट से भी कम समय में हम ऊपर पहुंचेंगे। तो ये इंडिया की बहुत ही फास्टेस्ट लिफ्ट में से एक है। अगर आप लिफ्ट के यूज़ टू ना हो तो आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। क्योंकि ग्राउंड फ्लोर से करीबन आप 45 फ्लोर अप जाने वाले हो और वो भी करीबन 1 मिनट के अंदर, तो शायद आपको कान में पेन हो सकता है या फिर थोड़े बहुत चक्कर भी आ सकते हैं, बट इट्स ओके, नॉर्मल रहेगा। शायद 1 मिनट के अंदर वो चला भी जाएगा। तो हम बढ़ रहे हैं व्यूइंग गैलरी की तरफ और जल्द ही व्यूइंग गैलरी आ जाएगी। बहुत सारा एक्साइटमेंट है, क्योंकि मैंने ये व्यूइंग गैलरी का फ़ोटोग्राफ देखा है, वीडियो देखा है। सो एक मन में इच्छा थी कि जितना जल्दी हो सके उतना मैं वहाँ पे जाऊँ, बट अनफॉर्चुनेटली कोरोना का टाइम हो रहा था, लॉकडाउन था, सो हम नहीं जा सकते थे। बट फाइनली हम आ गए हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की व्यूइंग गैलरी में। तो चलिए आपको दिखाते हैं व्यूइंग गैलरी अंदर से कैसी है, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी अंदर से कैसा है उसका स्ट्रक्चर। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधे अंदर जाते हैं व्यूइंग गैलरी की तरफ। और यहाँ पे एक बात अच्छी है कि यहाँ पे आपको फ्री गाइडेड टूर मिलेगा, जो आपको समझाएंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कैसे बना है। तो हम सीधा आपको मिलेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के गाइडेड टूर पर। चलिए। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में आपका स्वागत है। अभी आप जिस जगह पे खड़े हो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के अंदर, यानी सरदार साहब का जो स्टैच्यू है उसके अंदर जो दिल वाला भाग है वहाँ तक आप लोग आ गए हो। 135 मीटर की हाइट है, 45 फ्लोर और 450 फीट। यहाँ आने के लिए आपको 38 से 40 सेकंड लगते हैं। इतनी फास्ट इसके अंदर लगी है, आपको शायद मालूम नहीं पड़ा होगा कि आप इतनी ऊंचाई पे आ गए हो। इसके ऊपर और है 15 फ्लोर, 47 मीटर और 150 फीट। तो पूरा स्टैच्यू है 182 मीटर। स्टैच्यू के राइट साइड में ये सतपुरा की पर्वतमाला रेंज है, लेफ्ट साइड में विंध्याचल पर्वतमाला रेंज है। दो पर्वतमाला रेंज के बीच में ये नर्मदा रिवर, नर्मदा रिवर के ऊपर सामने सरदार सरोवर बांध। सरदार सरोवर बांध से 3 किलोमीटर नीचे ये साधु आइलैंड था, उसको कटिंग करके लेवल करके उसके ऊपर ये पूरा स्टैच्यू बनाया है। 20,000 स्क्वायर मीटर के एरिया में पहले फाउंडेशन बनाया और उसके अंदर से 2 पिलर्स खड़े कर दिए, जिसके अंदर ये लिफ्ट चलती है। ये जो 2 पिलर्स है उसके पैर है और दोनों पैरों के अंदर लिफ्ट लगे हैं। दोनों पैर को यहाँ कंधे तक ले गए हैं और बीच में जोड़ा है ताकि एक दूसरे को पकड़ के रखें। 1,80,000 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट 2 पिलर के अंदर यूज हुआ है और 6,000 मैट्रिक टन रेनफोर्स्ड स्टील यूज हुआ है। उसके ऊपर 18,500 मैट्रिक टन है स्ट्रक्चरल स्टील लगा है। और स्ट्रक्चरल स्टील के ऊपर बाहर का जो कवर है सर से पाँव तक वो 1700 मैट्रिक टन ब्रॉन्ज है। 4 प्रकार की मेटल मिक्स करके बनाया है, लीड, टिन एंड कॉपर। 85% कॉपर है ताकि लॉन्ग समय के बाद भी जंग न लगे। और 6,500 इसमें अलग अलग पार्ट लगा के ये स्टैच्यू को बनाया है। इसकी डिजाइन जो बनाई थी वो राम सुथार ने, महाराष्ट्र के है, दुलिया डिस्ट्रिक्ट के वनदुर्गा के, और इसका वर्क जो किया था वो L&T कंपनी ने। बाहर से आपने देखा होगा स्टैच्यू, कंधे पे शॉल है, जैकेट है, बटन पहना लगा है। तो ये जाली वाला जितना भाग है वो उसका ये जैकेट का भाग है। और बाहर का जो ये भाग है ये वाला, ये कंधे पे जो शॉल है ना वो शॉल का पोर्शन है, बाहर ना जाओ तो। और यहाँ पे ये जो है ये बटन पट्टी है सेंटर, ये वाली जो है ये सेंटर में ये बटन पट्टी का भाग है, और ये बटन है ऊपर से 2 नंबर का। तो स्टैच्यू के अंदर जो व्यू गैलरी बनाई है यही वो व्यू गैलरी है। मैक्सिमम हाइट पे आप आ गए हो, इसके ऊपर नहीं है। ये फ्रंट साइड है, वो बैक साइड है, पूरा राउंड मार के देखना है, फिर वापस नीचे मीडियम है, पैर तक जा सकते हो। और 6:30 पौने 7 बजे लेजर शो भी होगा। लेजर शो देखने के लिए वहीं बैठना है, वो जो बेंच लगी है नीचे
वो फूड कोर्ट के बगल में वहीं बैठ के ये स्टैचू के ऊपर लेजर शो होगा। ओके 6:30 बजे होता हाँ। है। सो ये था स्टेचू ऑफ यूनिटी कैसे बना है उसके रिलेटेड का गाइडेड टूर। कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत ही जाइए सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। तो हम आगे बढ़ते हैं और आपको दिखा स्टेचू ऑफ यूनिटी का स्ट्रक्चरल व्यू। तो अभी आपने देखा स्टैचू ऑफ यूनिटी का व्यूइंग गैलरी। बहुत ही मज़ा आया मुझे और मेरे बच्चे को भी बहुत ही मज़ा आया। आप अगर स्टैचू ऑफ यूनिटी आओ और व्यूइंग गैलरी मिस कर दो, ये हो नहीं सकता। तो आप ज़रूर यहाँ पे आइएगा, ज़रूर व्यूइंग गैलरी का मज़ा लीजिएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जा रहे हैं स्टैचू ऑफ यूनिटी के बहुत ही नज़दीक।
सो ये था स्टेचू ऑफ यूनिटी का व्यू, बहुत मज़ा आया हमें तो। आपको कैसा लगा? आप अगर आपने देखा हो ये प्लेस तो आपको ये प्लेस कैसा लगा आप ज़रूर लिखिएगा नीचे कमेंट में। आपको ये वीडियो कैसा लगा वो भी लिखिएगा कमेंट में। पीछे मेरा बच्चा चिल्ला रहा है, वो शायद बहुत बुरी तरह से थक गया है। सुबह 7 बजे से निकले और ऑलमोस्ट जितने अट्रैक्शन बाकी थे स्टेचू ऑफ यूनिटी के नज़दीक में वो सारे हमने कवर कर लिए। सो पूरी तरह से थक गए, इवन ढंग का खाना भी नहीं खाया। बट क्या करें, घूमना है, फिरना है, वीडियो भी लेना है, तो सब चलता है। मास्क अप। लाइट सारी चालू हो चुकी है और आप देख रहे हैं नज़ारा कितना मस्त है। સારું बहुत मस्त क्या છે ये जो आप क्रूज़ देख रहे हो जस्ट अभी अभी स्टार्ट हुआ है। मुझे पता नहीं है कि कितना है उसका टिकट का रेट, बट डेफिनेटली बहुत ही मज़ा आएगा ये क्रूज़ में भी बैठने में। मगर अभी मैंने ये क्रूज़ की टिकट बुक नहीं करवाई है, सो नेक्स्ट टाइम जब हम आएंगे तो क्रूज़ का भी मज़ा ले लेंगे। नाइट का व्यू यार एकदम अल्टीमेट है, बहुत ही अच्छा लुक है यहाँ का नाइट का भी। पूरे केवड़िया में स्टेचू ऑफ यूनिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, पूरे केवड़िया का नाइट व्यू बहुत ही अच्छा है। मैं आगे आपको नाइट व्यू लाइटिंग का भी पूरा वीडियो दिखाने वाला हूँ, सो आप देखिएगा, बहुत मज़ा आने वाला है। हम अभी जिस प्लेस पे बैठे हुए हैं वो है लेज़र शो का सीटिंग एरिया। यहाँ से लेज़र शो स्टार्ट होता है और आप देख सकते हो सीटिंग एरिया, सीटिंग अरेंजमेंट बहुत ही अच्छी है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं उसका वीडियो डालने वाला नहीं हूँ क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम आते रहते हैं। सो ये था पूरा सीटिंग एरिया। आप जब भी आओ जितना जल्दी हो सके उतना, जितने नज़दीकी सीट ले सको उतनी नज़दीक वाली सीट ले लेना, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा पब्लिक बढ़ेगी और आपको सीट थोड़ी दूर मिल सकती है। ये जो आप देख रहे हो वो है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का ग्लो गार्डन, जो रात में बहुत ही अच्छा दिख रहा है। स्टेच्यू ऑफ यूनिटी के ऑफिसर्स को मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, अगर ये वीडियो आप देख रहे हो तो जो टूरिस्ट हैं उनको रात को भी ये जगह पे जाने की परमिशन दीजिए, क्योंकि ये जो पूरा एरिया है रात को बहुत ही अच्छा दिख रहा है। जो आप नज़ारा देख रहे हो वो है सरदार पटेल डैम का। नाइट व्यू में अमेजिंग सा लग रहा है। अगर आप केवड़िया जाओ तो ये नाइट व्यू कभी भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत ही अच्छा व्यू आ रहा है।